पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो बात शुरू की थी और आज उसके जवाब में कपिल सिब्बल ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है उसमें जुडिशरी ऊपर है या एग्जीक्यूटिव ऊपर है या जो लेजिस्लेटिव ऊपर है, ये एक बड़ा मुद्दा है। उस पर फिर कभी हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 142 क्या कहता है, अनुच्छेद 145 क्या कहता है, राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित कर सकता है नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जगदीप धनखड़ कल काफ़ी बोले। लेकिन एक मुद्दा जो महत्वपूर्ण है वो है जस्टिस वर्मा का, जिनके यहाँ से होली के दिन जिनके घर पे आग लगी और जले हुए नोट सबने देखे। जले हुए नोट तो देखे, लेकिन जो जलने से बच गए थे नोट वो कहाँ गए वो किसी को पता नहीं। 1 महीना से ऊपर हो गया है और उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि उनको दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र कर दिया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको भेज दिया गया। वहाँ पे तमाम वकील जो हैं, जो बार एसोसिएशन है, वो उनका विरोध कर रही थी कि ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ जज बना के क्यों भेजा जा रहा है। और उनके वकीलों के विरोध को देखते हुए उनको इन चैम्बर यानी कि बंद कमरे में उनको शपथ दिलवा दी गई और वो बन गए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि उनको कोई भी केस नहीं दिया जाए, यानी कोई सुनवाई नहीं करेंगे वो, और घर में बैठे हुए वो जितनी भी एक हाई कोर्ट के जज को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो तनख्वाह मिलती हैं, जो भत्ते मिलते हैं, वो सबको एंजॉय करेंगे। क्या इतनी कार्रवाई ठीक है? एक और उसमें बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की एक कमेटी बनाई थी। जैसे ही मामला सामने आया तो कमेटी बना दी और कहा कि कमेटी ये जांच करके बताएगी कि सचमुच में इसमें क्या हुआ। कमेटी बनाए हुए भी लगभग 25-26 दिन हो गए हैं, 27-28 दिन हो गए होंगे। अभी तक कहीं कोई उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। यूं लगा कि मामला ठंडा हो गया है, लोग भूल गए हैं। लेकिन कल उपराष्ट्रपति ने साफ किया कि यह भूलने वाली बात नहीं है, इस पे कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो आपने कमेटी बनाई है, जो जांच कमेटी है, वो उसको कोई वैधानिक अधिकार नहीं है जांच करने का। वो सिर्फ अपनी रिपोर्ट दे सकती है और वो रिपोर्ट के आधार पे आप एक अगर कैश मिल रहा है किसी के यहाँ तो वो कहाँ से आया, क्या हुआ, किसने पहुँचाया, इसकी जांच सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसी कर सकती है। इसका पता सिर्फ वो लगा सकती है और वो एग्जीक्यूटिव के अंडर में है। और उन्होंने सवाल उठाया था कि एफआईआर कहाँ है। सच बात है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर कहीं कोई वारदात होती है, कोई घटना होती है, कोई अपराध होता है, तो उसकी प्राथमिक रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है पुलिस में, सामान्य तौर पे पुलिस में, या फिर कुछ विशेष मामलों में सीबीआई में भी, या विशेष अपराध पुलिस के जो शाखा है उसमें होती है। किसी में इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए अलग शाखा पुलिस ने बना रखी है, वहाँ होती है। वो केस के आधार पे वो तय करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो। लेकिन एफआईआर जो है वो पहली चीज है। तो क्या वो मामला एफआईआर तक नहीं है? उन्होंने सवाल उठाया जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति ने, और आज कपिल सिब्बल ने जवाब दिया। कहा कि 5 जजेस की बेंच जो थी वो पहले तय कर चुकी है कि किसी जज के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की परमिशन न मिले। बात यह है कि परमिशन मिले न मिले या कब मिले, एफआईआर कब होगी, परमिशन देने में इतनी जल्दीबाजी क्यों है, इतनी देरी क्यों है? जल्दीबाजी नहीं, इतनी देरी क्यों है? आखिर सीजेआई
के पास रिपोर्ट आने में जो 3 जजेस की कमेटी बनी थी वो इतनी देरी क्यों हो रही है? और अगर देरी हो रही है तो जितने सबूत उस मामले में हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हैं, अगर उनके घर के बाहर गाड़ियां आई, उनका जो दिल्ली पुलिस के लोग गए थे, एक महिला थी, सस्पिशियस महिला है, मिस्टीरियस महिला है, उसने बहुत देर तक पुलिस को बाहर रोके रखा। उस बीच में घर के अंदर क्या हुआ? क्या बचे हुए नोट जो थे वो गायब कर दिए गए? और गायब कर दिए गए तो किस रास्ते से निकले? लुटियन जोल में चीफ जस्टिस वर्मा का घर है और वहां से निकलने वाले हर रास्ते में, हर सड़क पे सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि रात के 11-12 बजे किस सड़क से कौन सी गाड़ी जा रही है, कहाँ जा रही है, किस नंबर की है, उसका मालिक कौन है, उसको चलाने वाला कौन है, आसानी से ढूंढ सकते हैं। कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ये मिस्ट्री जो है, ये बहुत अजीब सी मिस्ट्री है और ये दिखाता है कि भले जो कल जैसा कि उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि अगर वो ये सोच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा है कि लोग भूल जाएंगे, मेमोरी से उनकी गायब हो जाएगी और धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं आएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति हैं, वो होनी चाहिए कह रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से ये मामला सामने आया है और जो चीजें तथ्य सामने आई है, जितना इस देश को उस मामले ने झकझोरा है कि जजेस के घर में इतने बड़े पैमाने पे कैश का नोट पड़ा, बंडल पड़ा हुआ हो, कमरे भरे हुए कैश से, और वहां आग लगती है, दमकल आती है और उसके बाद छुपाने की कोशिश की गई। बाद में जले हुए नोट जो हैं, उनके घर के बाहर जो कबाड़ है, कूड़े का ढेर है, उसमें जले हुए नोट मिल रहे हैं। तो इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं दिया जा सकता है। इस मामले में एफआईआर तो होगी ही। सुप्रीम कोर्ट चाहे जितना डिले कर ले, जितना उसमें कमेटी में समय लगा ले, लेकिन न कमेटी इसकी जांच कर सकती है, न सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है कि वहां जो जले हुए नोट थे या उनके घर में जो आग लगी उसमें कोई दूसरा नोट ही नहीं था, या जले नोट बाहर के थे। ये चीजें नहीं चलेगी। ये जांच एजेंसी का काम है, या तो सीबीआई करे, ईडी करे, या फिर दिल्ली पुलिस करे। एफआईआर तो करनी पड़ेगी, और एफआईआर अगर हुई तो फिर वो जज साहब से पूछताछ भी होगी, उनके घर में जितने लोग थे उनसे पूछताछ होगी। उस वक्त जो फायर ब्रिगेड के लोग थे उन्होंने पहले क्या देखा, उनसे पूछताछ होगी। जो दिल्ली पुलिस के लोग वहां गए थे, जो कॉल आया था उसमें कि उस पे जो पहुंचे थे वहां पे, उनको किसने किसने क्या क्या बोला, कौन कौन वहां थे, ये सारी चीजें होंगी। जितने सीसीटीवी फुटेज हैं आसपास के, कौन कौन गाड़ियां वहां आई उस बीच में, कौन कौन गाड़ियां बाहर गई, किस रूप में गई, वो गाड़ियां कहां थी, हो सकता है बहुत सारा एविडेंस जो है अभी खत्म हो गया होगा, लेकिन वो लोग खत्म नहीं हो सकते हैं जो उस वक्त वहां पे मौजूद थे, जो वहां गए थे, उन्होंने क्या क्या देखा, वहां से कौन कौन लोग बाहर निकले, किन किन लोगों ने कैसे कैसे पुलिस को या फायर ब्रिगेड को रोकने की कोशिश की। ये तमाम जांच का विषय है और देश की जनता जानना चाहती है इस बात को। और सुप्रीम कोर्ट एक फैसले के तहत कि जजेस के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी जब तक सीजीआई उसका परमिशन न दे, इसके तहत वो पीछे छुप नहीं सकते हैं। एफआईआर तो करनी ही पड़ेगी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।